बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि तआला अहलीना मिनन नास। बेशक अल्लाह के कुछ ख़ास दोस्त होते हैं। जब पूछा गया वो कौन है, फरमाया अहलुल क़ुरआनी हुम अहलुल्लाह व ख़ास्सतुहु। कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और ख़ास लोग हैं। आज हम नून साकिन और तनवीन के तीसरे कायदे के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले दो पढ़ चुके हैं, इदगाम और इक़लाब। आज हम इज़हार के बारे में पढ़ेंगे। इज़हार का मतलब है वाज़ेह करना। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई भी एक आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को बिल्कुल क्लियरली पढ़ा जाएगा। खींचने की मिकदार 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी और कोई गुन्ना नहीं होगा। जैसे हम मिन या मन या मिन, तो इसमें नॉर्मल इस तरह से पढ़ेंगे। और जैसे बन, बुन, बिन पढ़ते हैं, इसमें कोई इदगाम नहीं होगा, कोई गुन्ना नहीं होगा। हमज़ा, जैसे कि हमने मखारिज के लेसन में पढ़ा था कि हमज़ा जब अलिफ के ऊपर ज़बर हो, पेश हो या ज़ेर हो तो वो भी हमज़ा होगा। तो अब हम देखते हैं मन अमीना। अब हम इसको बिल्कुल भी मन अमीना, मन अमीना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मन अमीना नून को क्लियर पढ़ा जाएगा और 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाएगा। तो ये होगा मन अमीना, मन अमीना। इसी तरह से तनवीन के बाद भी जब हमज़ा आएगा तो तनवीन को क्लियरली पढ़ा जाएगा और 1 सेकंड के लिए पढ़ा जाएगा और इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। ये अलिफ जो होता है, ये अरबी ज़ुबान का है, कायदा है, ये एक्स्ट्रा होता है। इसको लिखा जाता है लेकिन ये पढ़ने में तब आएगा जब हम रुकेंगे। तो जैसे कुफुवन है तो कुफुवा हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये होगा कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। जैसे आपने देखा है कुफुवन, क्लियरली इसको पढ़ा गया है। हा, जब हा के बाद भी नून साकिन के बाद भी जब हा होगा तो इसको क्लियरली पढ़ा जाएगा इन हादा, इन हादा। तनवीन के बाद भी जब हा होगा तो क्लियरली पढ़ा जाएगा नूहन हदैना, नूहन हदैना। आइन के बाद जब भी नून साकिन के बाद आइन होगा तो इसको भी क्लियरली पढ़ा जाएगा अनअमता, अनअमता। इसी तरह से तनवीन के बाद भी जब आइन यानी हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ होगा तो उसको क्लियरली पढ़ा जाएगा लियौमिन अज़ीम, लियौमिन अज़ीम। हा के बाद भी जब हा से पहले जब नून साकिन या तनवीन होगी तो उसको क्लियरली पढ़ा जाएगा। जैसे वनहर, वनहर। अब हम इसको वनहर, वनहर नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्लियरली वनहर। इसी तरह से तनवीन है और उसके बाद हरूफ हल्की हा है तो इसको क्लियरली पढ़ेंगे नारुन हामिया, नारुन हामिया। गैन, इसी तरह से नून साकिन के पास बाद गैन है मन गाबा, मन गाबा। इसी तरह से तनवीन के बाद गैन है रब्बुन गफूर, रब्बुन गफूर। इसी तरह से नून साकिन के बाद खा है तो इसको क्लियरली पढ़ेंगे मिन खौफ, मिन खौफ। और तनवीन के बाद भी खा है तो इसको क्लियरली पढ़ा जाएगा अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर। तो इज़हार जो कि हरूफ हल्की अगर हमें याद होंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इज़हार करना। और ये अब हमारा इंशाल्लाह तीसरा जो है वो नून साकिन और तनवीन का कायदा मुकम्मल हो गया है। एक बाकी रह गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि उसको हमारे लिए आसान फरमाए। जैसा कि हम लोग जब कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
تو اللہ پاک نے جیسے ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں کہ ہمارا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھیں تو پناہ طلب کریں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو انشاءاللہ جب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔